नॉनवेज खाने वाले सावधान, चिकन खाने वाले सावधान, अंडा खाने वाले भी सावधान। 2020 ने जो हमें दिया उसके बाद हमें डरना नहीं, संभलना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना के मामले में भले ही गिरावट आ रही हो, लेकिन 2021 की शुरुआत में ही एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। और इस वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी कि H5N1, और इसे सरल भाषा में बर्ड फ्लू कहा जाता है। बर्ड फ्लू को लेकर आज देश भर के कई राज्यों में अलर्ट जारी है। आज का हमारा खास कार्यक्रम है बर्ड फ्लू के ऊपर। क्या क्या की जा रही हैं तैयारियां, कैसे बचा जा सकता है इससे, और क्या क्या है इसके लक्षण, देखिए हमारा खास प्रोग्राम। परिंदों पर प्रहार, कहीं कबूतर मर रहे, कहीं लाखों मुर्गियों को बेमौत मारा जा रहा है। पक्षियों के लिए वायरस बना कार। हमारे और आपके दर्द को समझना आसान है, क्योंकि हम और आप अपना दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान पक्षियों का क्या, जो कभी मदमस्त अपनी ही चाल में खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ते थे, लेकिन आज जमीन पर जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये खतरा सिर्फ उन तक नहीं है, ये खतरा हमारे लिए भी है, क्योंकि किसी न किसी तरह हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये सायरन हमें आगाह कर रहा है एक और खतरे के। ये सायरन इशारा कर रहा है एक और वायरस को लेकर। ये सायरन सिहरन पैदा कर रहा है। ये सायरन हमें सावधान कर रहा है एक बड़े खतरे के बारे में। क्योंकि कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस से देश भर में दहशत का माहौल है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट है। अब कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू से भी हमें बचकर रहना होगा। ये वायरस भी खतरनाक है। आपकी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। सरकार की यही सलाह है कि सावधान रहें। भारत के 6 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल शामिल हैं। लेकिन इन राज्यों के अलावा जहां से पक्षियों की मौत की खबर सामने आ रही है और जहां अलर्ट जारी किया गया है, उनमें पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ शामिल है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए देश में आ रहे ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। और ये हैं H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2। बर्ड फ्लू पक्षियों के जरिए ही इंसानों में फैलता है। इन वायरस को HPAI यानी हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस, जो तेजी से फैलता है। ऐसे में हमें ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। बात करें हरियाणा में, अब तक लाखों मुर्गियों की मौत हो चुकी है और मौत का ये तांडव लगातार जारी है। हरियाणा में अब बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है, और खासकर पंचकुला के रायपुर, रानी और बरवाला इलाकों में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहां पर यह बर्ड फ्लू पाया गया है। बर्ड फ्लू के बीच पंचकुला में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पंचकुला के रायपुर रानी के खमगेरसा गांव में सड़क किनारे एक बार फिर से बड़ी संख्या में मरी हुई मुर्गियां दिखी, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी कई बार प्रशासन को दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस बारे में किसी तरह की कोई सुध नहीं ली गई। आखिरकार ग्रामीणों ने खुद अपने स्तर पर जेसीबी मंगवाई और मरी हुई मुर्गियों को जमीन में दफनाया। लोगों का कहना है कि पूरी जानकारी के बावजूद इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है।
इस वक्त हम रायपुर रानी ब्लॉक में ही मौजूद हैं और खंगेसरा गांव में इस वक्त हम हैं। यहां के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस बीच खंगेसरा गांव में जो मुख्य सड़क है उसके किनारे बड़ी संख्या में आज सुबह मृत मुर्गियां पाई गई हैं, जिनको अभी कुछ देर पहले ग्रामीणों ने ही अपने प्रयास से यहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दिया। आप सारी मुर्गियां यहाँ पर सुबह पड़ी थी, कैसे यहाँ पर आई और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? सर ये हमने कल दोपहर को देखी हैं जी। और कल दोपहर को देखते ही हमने लोगों को बताया, लोगों को इकट्ठा कराया ये। उसके बाद ये किसी ने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया और ना ही किसी ने खुद ही हमने आगे कुछ तो प्रशासन से कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई अधिकारी कोई कर्मचारी पहुंचा यहाँ? नहीं, प्रशासन से सर कोई नहीं पहुंचा। सुबह सुबह आया जी कोई जो प्रशासन से आया। और ये जो मुर्गियां दबाई गई हैं ये आप लोगों ने दबाई हैं अपने प्रयास से? और अब दवाइयाँ नहीं है, अपना कुछ करके जैसे ही है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का कहना है, हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। हर पोल्ट्री फार्म्स में निगरानी रखी जाएगी। ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल में पॉजिटिव आए हैं। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं इनको सबको कलिंग किया जाएगा। कितने आए इस दायरे में? इस दायरे में हमारे पास से आए अंदाजा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128। एक इसमें फार्म आए 5। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री जेपी दलाल ने तो दावा कर दिया, लेकिन अभी तक जिन पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू मिला वहां पर अभी भी मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ करने की कोई तैयारी नजर नहीं आई। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और हरियाणा के पंचकुला जिले के रायपुर रानी ब्लॉक के जो 2 पोल्ट्री फार्म हैं उनमें मृत मुर्गियों में बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 पाया गया है और इसकी पुष्टि के बाद हरियाणा सरकार ने इन पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन और 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित कर दिया है। इस वक्त हम उन्हीं 2 पोल्ट्री फार्म में से एक सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के बाहर हैं, जहां आप देखेंगे कि पोल्ट्री फार्म में लगभग सन्नाटा है और यहाँ हजारों की तादाद में जो मुर्गियां हैं वो मर चुकी हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक गड्ढा है जिसमें मृत मुर्गियों को दबाया गया है और इनको मुर्गियों को जो दबाने का काम है वो प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से नहीं बल्कि यहाँ के कर्मचारियों की तरफ से ही किया गया है। हालांकि हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पूरे मामले पर बारीकी से अपनी नजर गड़ाए बैठी। जिन 2 पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों को मारने की बात कही गई है उसमें रायपुर रानी का सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म भी एक है। यहां पर करीब 58,000 मुर्गियां थी, इनमें से लगभग सारी मर चुकी हैं, जिससे सुधीर को 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अभी तक वो मरी हुई मुर्गियों को खुद दफना रहे थे, लेकिन अब दवाई देने के लिए कहा गया है। हमारे साथ इस सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं मिस्टर सुधीर, वो मौजूद हैं। सुधीर जी, हमें बताइए कि कितनी मुर्गियां आपकी थी और कितना नुकसान हुआ है? सर मैं कुछ भी कहने के हालात में नहीं हूँ, इस टाइम दिमाग बहुत परेशान है जी। आपकी परेशानी समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान आपके लिए है, फिर भी क्या किस तरीके से फैला, कैसे शुरुआत हुई, कुछ आप शेयर करना चाहें? पता नहीं सर, पहले पोल्ट्री फार्म में सुना था और पोल्ट्री फार्म में है। मेरे पास भी 28 तारीख को कुछ मोर्टेलिटी शुरू हुई थी, उसके बाद थोड़ी मोर्टेलिटी बढ़ गई उसकी और अब प्रशासन ने कल दवाई डालने के लिए बोला था कि इसमें दवाई डालो। उसके बाद कल प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया था कि आप यहाँ नहीं, खुद करेंगे प्रशासन जो भी करेगा। ठीक है, इसलिए अब आज थोड़ी लेट आए हैं कि जो करना तो प्रशासन को है, जो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हरियाणा में हर तरफ हलचल देखी जा रही है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी रायपुर रानी पहुंची और रायपुर रानी ब्लॉक में 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया। 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन बनाया गया है।
बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पंचकुला के तमाम पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को मारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पंचकुला रायपुर रानी में जो मौजूद है उसके बाहर मौजूद है और आप देखिए सामने किस तरीके से पशुपालन विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं वो मरी हुई मुर्गियों को इस वक्त दफनाने में जुटे हुए हैं। इस सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म के जो सैंपल भेजे गए थे भोपाल लैब में, इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 जो फ्लू है वो इन मुर्गियों में पाया गया था और उसके बाद हरियाणा सरकार ने इन तमाम मुर्गियों को मारने का फैसला किया था। न सिर्फ इस पोल्ट्री फार्म में बल्कि आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 1,66,000 मुर्गियों को मारने की तैयारी सरकार ने की और आप देखिए किस तरीके से पशुपालन विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं इस वक्त मुर्गियों को मारकर दफनाने में जुटे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने रायपुर रानी में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक भी की कि अगर इंसानों में इसके लक्षण पाए जाते हैं और हर वक्त इस नए वायरस को लेकर एक्टिव होने की बात कही है। अगर हो जाता है 3 किलोमीटर के दायरे में हमारी टीम जाके उन केसेस को देखेंगी। अगर किसी को बुखार या खांसी ऐसा कोई लक्षण है ILI का तो उनको सेपरेट करेंगी, उनके सैंपल भी ले सकती हैं। उनके लिए हमने यहाँ पे जो हमारा CSC है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड की भी एक प्रक्रिया की है, आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। जो उसके लिए हमको PPE किट्स चाहिए या और सामान चाहिए, जैसे हमें कोविड में लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती थी वो सब हमने प्रोक्योर कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के साथ ही पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोलन, कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर समेत कई जगहों से पक्षियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू की टेंशन है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और इस बर्ड फ्लू से निपटने के लिए हिमाचल सरकार पूरी तरह से सज्ज है। धर्मशाला पौंग डैम में प्रवासी पक्षियों की मौत की खबर के बाद हिमाचल के कई जिलों में परिंदों की मौत का सिलसिला जारी है। सोलन में कुमारहट्टी के पास मरे हुए मुर्गों के बाद सोलन में भी हड़कंप मच गया है, जिस पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए। जिलाधीश महोदय द्वारा स्ट्रिक्ट आदेश भी निकाले गए हैं। बैरियर्स पे भी हमारे स्टाफ और पुलिस वाले मिलकर तैनाती कर दी गई है। रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी गाड़ी जो पोल्ट्री बर्ड्स या चिकन या अंडे ला रही है उनको आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये कहाँ से आज ये आए हैं और अभी देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये एक आधे दिन पुराने फेंके गए हों, 1-2 दिन। तो अभी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। बिलासपुर में भी कुछ जगह मरे हुए कौवे मिले। वहीं हिमाचल में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू का पहला मामला 28 दिसंबर 2020 को सामने आया था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में अब तक 3,474 पक्षी मारे जा चुके हैं, जिसमें 90% पक्षी बार हेडेड गीज हैं। सीएम ने कहा कि हिमाचल में पोल्ट्री मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है। लगभग जो टीमें 55 तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की टीम से यहाँ पर जो काम कर रही हैं और 10 टीम जो है हमारी वाइल्ड लाइफ जो हमारे फॉरेस्ट का है उनके माध्यम से यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ों की जानकारियाँ अभी तक आनी है कि ये पशुओं में कितना फैलता है और आदमी को कितना प्रभावित करता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग बातें अभी तक आ रही हैं, लेकिन बताया जाता है अभी तक कि अगर आदमी को ये संक्रमण हो जाए इस वायरस का तो खतरनाक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री सब मिलकर के काम कर रहे हैं। कैंपेन जो एडजॉइनिंग एरिया हमारे जहाँ पॉपुलेशन हमारे नज़दीक रहती है वहाँ उस एरिया में लोगों को जानकारी इस सारी बात की ठीक प्रकार से पहुँचे।
अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड रेणुका जी में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते यहाँ प्रवासी पक्षियों की वन्य प्राणी विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि रेणुका जी वेटलैंड में हर साल साइबेरियन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान जैसे देशों से यहाँ बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी पहुँचते हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब हरियाणा और हिमाचल का पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ पर भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। अलर्ट इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर भी परिंदों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है और अब तक कई पक्षी मौत के आगोश में समा चुके हैं। बरनाला के कस्बा तपा की अनाज मंडी में उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब अचानक से जगह जगह पर तोते मरे हुए पाए गए, जिसके बाद यहाँ भी बर्ड फ्लू को लेकर लोग अलर्ट हो गए। लोगों के मुताबिक जो जहाँ से उड़ रहा था वो वहीं नीचे गिरकर मरने लगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੋਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4-5 ਵਾਰਡ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਡੀਟਰ ਜੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ? 20-25 ਪੰਛੀ ਹਾਂ 25-30 ਭਰੇ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। एहतियात बरती जा रही किस तरीके का? पर कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम लग रहा है जी, कोई फ्लू वाला सिम्पटम लग रहा है, कोई पॉइजनिंग के चांस बनता है। अभी तक पूरे पंजाब में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और इन तोतों की मौत कैसे हुई इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी पक्षियों की बेमौत से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने विशेष टीमों का गठन किया। साथ ही रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी बनाई गई है, जो पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। की दस्तक से दहशत, बर्ड फ्लू की आहट से आतंक, एक और वायरस से सकते में देश। कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू? कोरोना के बाद देश के सामने एक और वायरस चुनौती बन गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक बार फिर अलर्ट मोड में। ये चौकसी बर्ड फ्लू को लेकर, जिसका 6 राज्यों में कहर जारी है। कई राज्य अलर्ट पर, खौफ ऐसा कि कहीं चिकन के दाम गिरे तो कहीं मार्केट बंद करा दिए गए। देश के 6 राज्यों में बढ़ते बर्ड फ्लू के कहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एडवाइजरी जारी की है। WHO के मुताबिक चिकन खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। चिकन को 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाने से बर्ड फ्लू का वायरस खत्म हो जाता है। WHO का कहना है कि इसके केस कसाई घरों में काम करने वाले और बीमार मुर्गियों के संपर्क में आने वाले इंसानों में ही मिलते हैं। इनसे खुद को बचाने की कोशिश करें। बर्ड फ्लू का वायरस गंभीर संक्रमण फैलाने के लिए जाना जाता है। ये पक्षियों में सांस से जुड़ी बीमारी की वजह से बनता है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। बर्ड फ्लू के सबसे कॉमन वायरस का नाम H5N1 है। ये एक खतरनाक वायरस है जो चिड़िया के साथ इंसान और दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक H5N1 को 1997 में खोजा गया था। इस वायरस से संक्रमित होने पर 60% मामलों में मौत हो जाती है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। कई शहरों में चिकन के दाम 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक गिर गए, तो कई जगह एहतियातन मार्केट ही बंद करा दिए गए। मध्य प्रदेश में केस सामने आने के बाद इंदौर,
उज्जैन में चिकन की दुकानें बंद करानी पड़ी। वहीं जयपुर, अजमेर, रांची, वाराणसी समेत कई शहरों में भी चिकन और अंडे की कीमतों में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।